सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पराग इंडस्ट्रीज की, जिसकी 5 स्ट्रेंथ और 2 वीकनेस की बात करेंगे। तो ये जो पराग इंडस्ट्रीज है, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी में। 60 कंट्रीज में इसका ऑपरेशंस है और इनकी जो एक्सपर्टीज है वो इथेनॉल में और एडवांस बायोफ्यूल में है। जो इनकी दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है, यानी कि ये बायोफ्यूल में भी है, ये हाई प्योरिटी सिस्टम्स में भी हैं, ये जो प्रोसेस इक्विपमेंट्स होते हैं उनके भी काम करते हैं, और जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स होते हैं उनका भी काम करते हैं, और ब्रूरी सॉल्यूशन जो होते हैं यानी बियर इंडस्ट्रीज के अंदर जहां पे बियर बनती है उससे रिलेटेड ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। और जो तीसरी बड़ी स्ट्रेंथ है इस कंपनी की कि भैया ये पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है। चौथी बड़ी स्ट्रेंथ इसका जो एक स्टैंडर्ड मार्केट शेयर है, जो इंडियन ब्रूरी सेक्टर है उसके अंदर 70% का मार्केट शेयर है इस कंपनी का। और उसके बाद इनकी जो R&D कैपेबिलिटीज हैं वो बायोफ्यूल टेक्नोलॉजीज में बहुत अच्छी है। और अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें या ये 1 साल के अंदर ये शेयर डिक्लाइन क्यों किया है उसका रीजन ढूंढे तो उनके 2 बड़े रीजन है, जिसमें सबसे बड़ा पहला रीजन है कि जो इनका नेट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ है। तो ये सवाल है कि नेट प्रॉफिट डिक्लाइन क्यों हुआ है। उसका जो सबसे बड़ा रीजन है कि जो इनकी सेल्स वगैरह है वो डिक्लाइन हुई है, जो लास्ट ईयर लगभग 3450 करोड़ की थी, जो लगभग 3528 करोड़ की हुई है। सेल्स ग्रोथ भी इनकी कम हुई है। दूसरी बड़ी चीज कि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 11% से 10% का हुआ है। और जो तीसरा बड़ा रीजन है नेट प्रॉफिट के गिरने का कि जो भैया इनका जो 70% रेवेन्यू है वो बायोफ्यूल वाले बिजनेस से आता है, और ये जो बायोफ्यूल वाला बिजनेस है वो हाईली रेगुलेटेड बिजनेस है, और इसमें जो मार्जिन्स हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, जिससे ओवरऑल इनके बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ता है। और जो दूसरा बड़ा रीजन है इसके डिक्लाइन होने का वो है इनका कैश फ्लो, जो कि नेगेटिव है। वो कैश फ्लो नेगेटिव क्यों है? बिकॉज ऑफ द जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो लगभग 19 से 78 हो गए हैं, लगभग 4 टाइम्स हो गए हैं, जिसकी वजह से ये कैश फ्लो नेगेटिव है। तो ओवरऑल इसी स्टॉक में भाई स्टॉक पराग इंडस्ट्रीज काफी अच्छा स्टॉक है, मजबूत स्टॉक है, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप इस स्टॉक से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो थैंक यू सो मच।